आज मैं आपसे बच्चों के हार्ट में जो होल्स होते हैं या बच्चों के हार्ट में जो छेद होते हैं उनके बारे में बात करूंगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव कुमार इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में बच्चों के हार्ट का सीनियर सर्जन हूं। मैं पिछले 25 साल से कंजेनाइटल हार्ट सर्जरी कर रहा हूं और मैंने तकरीबन 8000 हार्ट सर्जरीज परफॉर्म किए हैं। जो बच्चे जिनको हार्ट डिजीज होती है उनमें तकरीबन 10% बच्चे होते हैं जिनके हार्ट में किसी तरह का छेद होता है। ये छेद दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जो अपर चेंबर में होता है जिसको हम एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं। ये अपने आप में बच्चों के हार्ट की बहुत ही मामूली बीमारी मानी जाती है और अगर ये छेद छोटा है तो हम इसे एंजियोग्राफी करके डिवाइस द्वारा बंद करते हैं। अगर ये छेद बहुत बड़ा है तो हम इसे ऑपरेशन ओपन हार्ट सर्जरी द्वारा बंद करते हैं। ये सर्जरी हम 3 से 5 साल की उम्र में परफॉर्म करते हैं क्योंकि ये बच्चे इससे पहले उस छेद का हार्ट के ऊपर कोई खराब इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता है और इस उम्र के बाद अगर हम इसे छोड़ दें तो हार्ट को ये छेद कमज़ोर करने लगते हैं। ये बच्चे जनरली सांस तेज चलना, वजन ना गेन करना, इस तरह के सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं। दूसरी तरह के हार्ट में छेद होते हैं जिनको हम वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं। ये लोअर चेंबर मतलब पंपिंग चेंबर के बीच के हार्ट के डिफेक्ट्स हैं जो छेद हैं और ये राइट साइड और लेफ्ट साइड के चेंबर को आपस में जोड़ देता है ये छेद। इसके कारण से ये बच्चे बहुत जल्दी सिम्टोमेटिक होते हैं, मतलब एएसडी के कंपैरिजन में ये ज़्यादा खतरनाक डिफेक्ट है। हार्ट के छेद जो होते हैं उनका डायग्नोसिस जनरली तो हम सिम्टम्स के बेसिस पे पहले सस्पेक्ट करते हैं कि फिर जब हम ऑस्कल्टेट मतलब हम स्टेथोस्कोप से उनकी छाती सुनते हैं बच्चों की तो हमें कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं जिनको हम मर्मर्स बोलते हैं। उसके बेसिस पे ये शक पुख्ता होता है कि इनके हार्ट में कोई छेद है। फाइनल डायग्नोस्टिक टेस्ट इसमें एकोकार्डियोग्राफी होता है जो एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, मतलब कोई नसें कोई एंजियोग्राफी नहीं करनी होती है, सिर्फ एकोकार्डियोग्राफी मशीन के द्वारा हम बच्चों की हार्ट को देखते हैं और उससे डायग्नोस हो जाता है कि बच्चों के हार्ट में छेद है और इनका ऑपरेशन करना चाहिए। इसमें बच्चे 3 या 4 महीने की उम्र से ही सिम्टोमेटिक हो जाते हैं। ये बच्चे सांस तेज चलती है, वजन गेन नहीं करते, बार बार इनको फेफड़ों का इन्फेक्शन होता है। माताएं कंप्लेन करती हैं, मदर्स कंप्लेन करती हैं कि बच्चा दूध ठीक से नहीं पीता है या पीते पीते छोड़ देता है। तो अगर ऐसे कोई सिम्टम है तो उनको आप बच्चों के डॉक्टर या कार्डियोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं। ये जो लोअर चेंबर के छेद होते हैं इनको हमें जल्दी ट्रीट करना होता है। पहले फर्स्ट ईयर के अंदर ही बच्चे की उम्र के फर्स्ट ईयर के एंड में ही हमें इस छेद को बंद करना होता है क्योंकि इसका जो इफेक्ट होता है वो फेफड़ों पे परमानेंटली पड़ने लगता है और एक स्टेज ऐसा आता है उसके बाद हम इसका ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो ये एएसडी के कंपैरिजन में थोड़ी खतरनाक बीमारी। वीएसडी जो मेनली होते हैं उनको हम ओपन हार्ट सर्जरी द्वारा ही बंद कर पाते हैं। कुछ तरह के वीएसडी हैं जिनको हम एंजियोग्राफी से डिवाइस द्वारा बंद कर सकते हैं। तो ये ओपन हार्ट सर्जरी इन छेदों के लिए तकरीबन 2 से 3 घंटे का ऑपरेशन रहता है। बच्चे 1-2 दिन आईसीयू में रहते हैं और जैसे इम्प्रूव करते हैं हम उन्हें मदर के साथ वार्ड में भेज देते हैं। ओवरऑल बच्चों का स्टे 5 से 7 दिन का हॉस्पिटल में होता है और उनकी रिकवरी बहुत ही रैपिडली, बहुत ही तेज़ गति से होती है और 1-1.5 महीने में बच्चे बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। उनकी ग्रोथ, उनके सिम्टम्स चले जाते हैं, वेट गेन होने लगता है और ओवरऑल बच्चा अच्छा दिखने लगता है।